गुरुजी, अंतिम 5 अध्यायों में मुनि उपमन्यु श्री कृष्ण से क्या वर्णन करते हैं? महेश, वायु संहिते के उत्तरार्ध खंड के अंतिम 5 अध्यायों में योग निरूपण, योग वर्णन, नैमिषारण्य पर मुनियों के आगमन और उनके मोक्ष की कथाएं मिलती हैं, जो अपने आप में शिवमूल, रूप, तत्व, सत्य और शिव पार्वती शक्ति के प्रतीक हैं। 37वें अध्याय में मुनि उपमन्यु श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, योग 5 प्रकार का होता है। मंत्र योग, स्पर्श योग, भाव योग, अभाव योग और महायोग। मंत्रों का उनके अर्थ के साथ ज्ञान होना महायोग कहलाता है। मंत्रों को प्राणायाम द्वारा सिद्ध करना स्पर्श योग कहलाता है। जब जिह्वा मंत्रों को स्पर्श न करते हुए भी उनका जाप करती है तो वो भाव योग कहलाता है। प्रलय के समय से संबद्ध पूरे संसार का विचार अभाव योग कहलाता है। जब साधना करने वाले की सभी मानसिक वृत्तियां भगवान शिव से जुड़ जाएं और वो नित्य शिव चिंतन में मग्न रहे, ऐसी दशा महायोग कहलाती है। गुरुजी, महायोग की प्राप्ति कैसे होती है? ये कितने प्रकार के होते हैं और इनके लाभ क्या हैं? महेश, पुराण के अनुसार सांसारिक बंधनों से मुक्ति चाहने वाले मनुष्य शिव चिंतन और वैराग्य को अपने जीवन में अपनाकर महायोग को प्राप्त करते हैं। हमारे शरीर में रहने वाली प्राणवायु के रहने को रोकना प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम के 3 प्रकार रेचक, पूरक और कुंभक होते हैं। साधक को इनका अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि इसी से शरीर की शुद्धि होती है। प्राणायाम सगर्भ और अगर्भ 2 प्रकार का होता है। जप और ध्यान वाला प्राणायाम सगर्भ कहलाता है, परंतु जिसमें जप और ध्यान नहीं करते वो अगर्भ प्राणायाम कहलाता है। योगी सगर्भ प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम शरीर को पुष्ट, स्वस्थ और निरोगी बनाता है। इसके नियमित अभ्यास से कफ, मूत्र, पुरीश आदि कम हो जाते हैं। सारी इंद्रियों को अपने वश में कर लेना प्रत्याहार कहलाता है। इंद्रियों को अपने वश में रखने से स्वर्ग और ना रखने से नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए अपने चित्त को एकाग्र रखना चाहिए। अपने पूरे शरीर के साथ साथ इंद्रियों पर भी वश पाने से आत्मा का उद्धार होता है। इन अध्यायों में योग वर्णन और उसके लाभों के बारे में बताते हुए उपमन्यु कृष्ण से कहते हैं, भगवान शिव का सभी योगी मुनि ध्यान करते हैं। इसी के द्वारा सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सविनय और निर्विषय आदि ध्यान कहे गए हैं। निर्विषय ध्यान करने वाले अपनी बुद्धि के विस्तार से ध्यान करते हैं और ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। सविषय ध्यान सूर्य किरणों को आश्रय देने वाला होता है। शांति, प्रशांति, दीप्ति, प्रसाद, ये दिव्य सिद्धियां देवी का ध्यान करते हुए प्राणायाम द्वारा सिद्ध होती हैं। बाह्य और आभ्यंतर अंधकार का विनाश प्रशांति और सभी आपत्तियों का नाश शांति है। बाह्य को आभ्यंतर प्रकाश का दीप कहा जाता है। जब हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए वही प्रसाद है। बाहर भीतर के सभी कार्य पूरे होने पर सब कारण प्रसिद्ध हो जाते हैं। भगवान शिव जो साक्षात परमेश्वर हैं, उनका भक्ति पूर्वक ध्यान करने से सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। बुद्धि का प्रवाह ध्यान एवं स्मरण से होता है। सब ऐश्वर्य और मुक्ति भगवान शिव का स्मरण और ध्यान करने से मिलती है। भगवान शिव में भक्ति और श्रद्धा रखने वाले ज्ञानी मनुष्यों को इस सांसारिक मोह माया से मुक्ति मिल जाती है और वे जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर परम शिवधाम को प्राप्त कर लेते हैं। अंतिम के 2 40वें और 41वें अध्याय
मुनियों के नैमिषारण्य गमन और उनकी मुक्ति की कथा का वर्णन करते हैं। सूत जी महर्षियों से बोले, हे मुनियों, महर्षि उपमन्यु ने भगवान श्री कृष्ण को ज्ञान योग का उपदेश दिया। वही उपदेश वायुदेव ने ऋषि गणों को सुनाया था, जिसे सुनकर वो अति हर्षित हुए। सुबह होने पर नैमिष तीर्थ में निवास करने वाले मुनि स्नान के लिए परम पवित्र नदी को ढूंढने लगे। उस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से सरस्वती नदी वहां बहने लगी। तब सारे ऋषि गणों ने वहां स्नान करके संध्या पितृ तर्पण किया और वहां से काशी के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा में स्नान किया और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके विधि के साथ पूजन किया। फिर वे काशी से चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक अद्भुत दिव्य प्रकाश चारों ओर फैला दिखाई दिया, जिसमें पाशुपत व्रत की सिद्धियां प्राप्त करके भस्मधारी मुनि विलीन हो रहे थे। फिर शीघ्र ही वो तेज भी विलीन हो गया। ये देखकर नैमिषारण्य के सभी मुनि ब्रह्मा जी से मिलने ब्रह्मलोक चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनकी स्तुति की। मुनीश्वर बोले, हे जगत पिता ब्रह्मा जी, वायुदेव ज्ञानोपदेश देकर वहां से चले आए। तब हम सब ने यज्ञ कर यज्ञांत स्नान से निवृत्त हो काशी नगरी की ओर प्रस्थान किया। वहां गंगा में स्नान कर बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। वहां हमें एक अद्भुत तेज के दर्शन हुए। उस तेज में अनेक तपस्वी विलीन हो रहे थे। कुछ समय पश्चात वो तेज स्वयं विलीन हो गया। उसे देखकर हमें बहुत आश्चर्य हुआ। भगवान, वो क्या था? ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषिगणों, आपने बहुत समय यज्ञ करके देवाधिदेव भगवान शिव को प्रसन्न किया है। उस दिव्य तेज में प्रवेश करने वाले पाशुपत व्रतधारी मुनि थे। उसके दर्शन का यही अर्थ है कि आपको शीघ्र ही दिव्य लोक की प्राप्ति होने वाली है। इसलिए आप मोक्ष प्राप्त करने के लिए पाशुपत व्रत करें। अब आप सब यहां से सुमेरु पर्वत के लिए प्रस्थान करें। वहां सनत कुमार जी आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे पूर्व में अपने अहंकार के कारण मिले श्राप से मुक्ति पाने के लिए वहां तपस्या कर रहे हैं। वहां उन्हें ज्ञान प्राप्त होगा। महेश ब्रह्मा जी को सुनकर ऋषिगण उन्हें प्रणाम करके सुमेरु पर्वत पर चले गए, जहां उन्होंने पर्वत शिखर पर एक सुंदर तालाब की उत्तर दिशा में तपस्या करते सनत कुमार जी को देखा। मुनि उन्हें प्रणाम कर उन्हीं के पास बैठ गए। सनत कुमार जी ने आंखें खोलकर उन्हें देखकर उनसे प्रश्न किया, हे ऋषिवर, आप कौन हैं और यहां क्या कर रहे हैं? ये सुनकर ऋषिगणों ने उन्हें सारी बातें बता दी। उसी समय नंदीश्वर भी वहां आ गए और उन्हें अपने सामने पाकर सभी मुनियों और सनत कुमार जी ने आसन से उठकर प्रणाम किया। सनत कुमार जी बोले, हे नंदीश्वर, ये मुनिजन जो कि नैमिषारण्य में निवास करते हैं, इन्होंने 10,000 वर्ष तक यज्ञ किया है। महायज्ञ के समाप्त होने पर ब्रह्मा जी ने इन्हें आपकी शरण में भेजा है। आप इनका कल्याण करें और इन्हें दिव्य अद्भुत ज्ञान प्रदान करें। सनत कुमार जी को सुनकर नंदीश्वर ने परम दिव्य शिव तत्व का उपदेश देकर बताया कि यह परम ज्ञान धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी प्रदान करने वाला है। ये कहकर नंदीश्वर वहां से चले गए। इसके बाद सभी ऋषिगण प्रयाग तीर्थ को चले गए और वहां उन्होंने अपना महान योग पूरा किया। उन्हें ज्ञात हुआ कि कलयुग आ रहा है और ये देखकर वे नैमिषारण्य मुनि काशी चले गए
जहां मुक्ति की कामना करते हुए उन्होंने पाशुपत व्रत का प्रारंभ किया। उनकी सिद्धि सफल हुई और वे शिव पद को प्राप्त हुए। अध्याय के अंत में श्री व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार पावन शिव पुराण की समाप्ति होती है। शिव पुराण को पढ़ने और इसका अध्ययन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसे पहली बार पढ़ने या सुनने से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। दूसरे अध्ययन से भक्तिहीन को भक्ति और भक्त को भक्ति प्राप्त होती है। तीसरी बार श्रवण करने से मुक्ति मिल जाती है। अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए इसका 5 बार पाठ करना चाहिए। प्राचीन काल में शिव पुराण का 7 बार पाठ कर कई राजाओं, ब्राह्मणों और वैश्यों ने साक्षात शिव के दर्शन किए हैं। इस पवित्र ग्रंथ को भक्ति भाव से सुनने वाला मनुष्य संसार में सभी सुखों को भोग कर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। शिव पुराण भगवान शिव को बहुत प्रिय है। यह वेदों के समान भोग और मोक्ष देने वाला है। शिव पुराण का पाठ करने वाले मनुष्य पर देवाधिदेव महादेव की सदा कृपा दृष्टि रहती है। वे सदा सबका कल्याण करते हैं। महेश, आशा है कि इस पावन और महान पुराण का ज्ञान पाकर इसके जीवन मूल्य तुम अपनाओगे। तुम्हारा कल्याण होगा और तुम जीवन में स्वस्थ रहो, उन्नति करो और सदैव प्रसन्न और रोग मुक्त रहो। देवों के देव महादेव सदैव तुम्हारी रक्षा करें। ओम नमः शिवाय। गुरुजी, मेरा जीवन धन्य है कि मुझे आपसे इस महान पुराण को सुनने और उसके महत्वों को समझने का अवसर मिला। मुझ जैसे हर एक मनुष्य को शिव का पाठ और अध्ययन करना ही चाहिए, क्योंकि शिव ही सर्वपावन, परमपिता परमेश्वर, परोपकारी, दयावान और महाशक्तिशाली हैं। उनकी और माता पार्वती की कथाएं दुर्लभ और रोचक थीं, और साथ ही कई और कथाओं और गाथाओं, जीवन मूल्यों, विधियों, परंपराओं, अनुष्ठान, क्रियाओं और सामग्रियों को जानकर मेरा जीवन सफल हो गया है। मैं नतमस्तक होकर आपको और शिव को प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय। श्री वायवीय संहिता समाप्त। शिव पुराण संपूर्ण।